कृषि बाई महिंद्रा की ओर से आप सभी को नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। कृषि बाई महिंद्रा की विभिन्न विभिन्न वेबिनार सीरीज में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते आए हैं और आज का हमारा जो विषय है, आज जो चर्चा का विषय है हमारा धान का प्रतिरोपण या रुपाई। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी श्री निधि कुमारी जी। स्वागत है आपका निधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चर्चा में। तो जैसे हमने बताया कि मशीन से रुपाई करना अच्छा है, लेकिन मशीन से रुपाई करने के पहले अपने को क्या प्लानिंग करनी चाहिए या क्या पूर्व नियोजन करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। तो ये पूर्व नियोजन बहुत जरूरी है क्योंकि हम एक सामान्य तरीके से रोपाई नहीं कर रहे हैं। अब जब हम मशीन की सहायता से रोपाई कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आप मशीन की उपलब्धता के बारे में पता करें, क्योंकि अगर मशीन उपलब्ध है तभी आप अपने जो क्षेत्र है वहां पर रोपाई कर सकते हैं। तो मशीन की उपलब्धता एक है कि आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं, चाहे तो आप आजकल किराए पे भी मिल जाती है। तो उस हिसाब से आप एक बार प्लान कर लें कि कैसे और कब आपको मशीन चाहिए होगी। दूसरी बात आती है कि इस रोपाई के लिए आपको खास तरह की नर्सरी की आवश्यकता होती है, जैसे हम मैट नर्सरी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं ट्रे नर्सरी। तो जो सामान्य नर्सरियां लगाई जाती हैं उससे हम आरटीपी के द्वारा रोपाई नहीं कर सकते। तो वो मैट बहुत जरूरी है कि आप मैट नर्सरी लगाएं या उसकी व्यवस्था करें और उसके बाद ही आप मशीन से रोपाई कर पाएंगे। साथ ही श्रमिकों की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 श्रमिकों की आवश्यकता रहेगी और इसके साथ में लैंड प्रिपरेशन, जो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं, तो पडलिंग करना होता है। और पडलिंग हमें पता है, वैसे भी अगर हम सामान्य तरीके से भी धान लगाते हैं उसमें भी हम पडलिंग करते हैं, बट यहाँ पर फर्क क्या रहेगा कि हम बहुत ज्यादा गहरी पडलिंग या गहरी जुताई नहीं करेंगे। हम पडलिंग जो है 20 सेंटीमीटर तक की गहराई पर करते हैं, क्योंकि जो हमारा धान रहता है उसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो हमें उतनी ही आवश्यकता है करने की। और बाद में जब हम उसमें पानी खड़ा रखेंगे तो हम बहुत ज्यादा पानी नहीं भरेंगे, क्योंकि मशीन को चलने के लिए थोड़ा जो है एक स्टेबिलिटी की आवश्यकता रहेगी, संतुलन चाहिए रहेगा। और अगर बहुत ज्यादा धंसेगी जमीन तो ऐसी अवस्था में आपकी मशीन नहीं चल पाती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान जो है वो हमें देना पड़ेगा और यही सारा पूर्व नियोजन करने की जरूरत है। जी, तो इसमें आपने जो बातें हमें बताई है कि 2 श्रमिक लगेंगे एक मशीन के साथ काम करने के लिए, और जो पडलिंग आपने बोला है कि उसमें गहराई जो है 20 से 30 सेंटीमीटर तक जो है होना चाहिए, क्योंकि 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है धान की जो जड़ें हैं वो नहीं जाती। और अगर उसके नीचे अगर हम ये पडलिंग करते हैं तो पानी के साथ जो पोषक तत्व है या न्यूट्रिएंट जिसको हम बोलते हैं, कि पानी के साथ वो नीचे चले जाएंगे और उस गहराई से जड़ों को पोषण मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो धान लगाते समय जब किसान भाई खेत तैयार करें तो उसका जो पडलिंग है 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं करें। हाँ जी। और आपने ये भी बताया कि नर्सरी जो है वो कैसे अलग तरह की नर्सरी लगेगी, जैसे कि मैट नर्सरी है, जहाँ जिसको हम बोलते हैं कि रेज बेड नर्सरी के ऊपर, जहाँ ब्लॉक नर्सरी जिसको हम बोलते हैं कि रेज बेड के ऊपर हम अलग अलग ब्लॉक में तैयार करते हैं, क्योंकि मशीन में जो पौध है वो एक ब्लॉक के रूप में जाती है और उसी ब्लॉक में से जो है मशीन जो है पौधों को लेके ट्रांसप्लांट करती है, जो रुपाई करती है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी निधि जी आपने, और मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों के लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और उनको अपनी धान की रोपाई या पैडी ट्रांसप्लांटेशन में मदद करेगी। और उनके जो भी अलग अलग जो कंसर्न है, जो जहाँ पे उनके लगता है कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको कुछ इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, तो वो इस चर्चा से काफ़ी अपने आप के लिए फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे से मशीन से अपनी धान की रोपाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निधि जी।
जी।